राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा का है। जॉब करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे कम समय में और सरल सेवा में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और सबसे पहले तो आप सब ये जान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी जिनसे सेवा चाहते हैं उन्हीं के घर जाते हैं। अपने मन से हम लड्डू गोपाल जी को नहीं लाते हैं, वो उनका ही मन होता है कि हमारे घर आए और हमसे सेवा लें। उनका ही मन होता है कि जिससे वो सेवा चाहते हैं उन्हीं के घर वो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से ख़रीद के ले आए या कहीं से ले आए या कोई हमें गिफ्ट कर दिया तो वो हम किए, ऐसा नहीं है। वो प्रभु की इच्छा होती है और वैसा भाव आता है हमारे अंदर जो हम लल्ला को लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। या हमें कोई गिफ्ट भी देता है तो वो लड्डू गोपाल जी ही उनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं जिससे वो हमें गिफ्ट करते हैं। कोई भी हमें गिफ्ट करते हैं लड्डू गोपाल जी। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा सरल विधि से कैसे करेंगे, जॉब अगर करते हैं तो देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा आप जॉब करते हैं तो सरल विधि से भी कर सकते हैं या फिर अच्छे से विस्तार से भी आप कर सकते हैं, नियम से भी कर सकते हैं। तो देखिए आप जॉब करते हैं तो प्रतिदिन सेवा जैसे कि आप सरल विधि से कैसे कीजिएगा। जॉब करने वाले को भी देखिए एक दिन तो सप्ताह में छुट्टी रहती ही है, संडे वाले दिन या जिस दिन भी छुट्टी मिल जाए आपको घर में रहिएगा तो उस दिन सेवा कैसे करना है और प्रतिदिन की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए अभी तो ठंड की मौसम चल रही है। ठंड के मौसम में आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सिर्फ कपड़ा भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक गीला कपड़ा ले लीजिएगा, साफ कपड़ा गीला करके मुंह हाथ पोंछ दीजिएगा और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का कपड़ा चेंज कर दीजिएगा। और देखिए लड्डू गोपाल जी के जो है ना प्रतिदिन आप दूध का भोग लगा सकते हैं। दूध मिश्री का, दूध बतासा का प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। सिर्फ जिस दिन आप घर पर रहिएगा तो उस दिन सेवा थोड़ा आराम से आप करिएगा, अच्छे से सेवा कीजिएगा। और जैसे आप डेली जॉब करते हैं, डेली जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो सुबह का पूजा आप जो है सूक्ष्म पूजा कर सकते हैं। गर्मी हो तो गर्मी में नहा दीजिएगा लड्डू गोपाल जी को, और ठंड है तो ठंड में आप जो है ना 1-2 दिन गैप करके आप नहला सकते हैं, गर्म पानी से नहलाइएगा। और अगर नहीं भी नहाना चाहते तो आप प्रतिदिन जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं और प्रतिदिन नहीं हो पाता है कि उतना लड्डू गोपाल जी को हम नहा पाएँ और उतना सेवा कर पाएँ तो बस सरल विधि से आप हाथ पोंछ दीजिएगा, लड्डू गोपाल जी का मुंह पोंछ दीजिएगा और कपड़ा चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। और दूध तो सभी के घर में रहते हैं तो दूध मिश्री का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। और एक जैसे कि लड्डू गोपाल जी घर में रहते हैं तो देखिए तुलसी की माला, गौ हो गया, गौ माता की मूर्ति, ये सब लड्डू गोपाल जी के पास होना चाहिए। इसलिए कि जब लड्डू गोपाल जी घर में अकेले रहते हैं ना, हम सब कोई नहीं रहते, जैसे जॉब करते हैं घर में कोई भी नहीं है और लड्डू गोपाल जी अकेले हैं तो उनके पास गौ माता होनी चाहिए। अगर हम नहीं रहते तो गौ माता उनकी सेवा करती है, उनके साथ खेलती है, उनके साथ बातें करती है। तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास में गौ माता की प्रतिमा ज़रूर से ज़रूर रखें लड्डू गोपाल जी के पास में। और लड्डू गोपाल जी के पास जो है ना हमेशा बांसुरी भी होनी चाहिए, इसलिए कि बांसुरी राधा का स्वरूप माना गया है। इसलिए से कभी भी लड्डू गोपाल जी को बांसुरी से अलग नहीं कीजिएगा। बांसुरी हमेशा लड्डू गोपाल जी के पास में होनी चाहिए। और तुलसी की माला, इसलिए कि तुलसी लड्डू गोपाल जी को बेहद पसंद है। तुलसी विष्णु भगवान जी के बहुत ज़्यादा पसंद है और लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं। तो तुलसी की माला अगर आप रखते हैं तो जैसे किसी दिन अगर आप तुलसी पत्ता रखने भूल भी गए तो तुलसी की माला अगर आप रखते हैं तो लड्डू गोपाल जी प्रसन्न रहेंगे, नाराज नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए कि जो लड्डू गोपाल जी तुलसी पत्ता के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं तो इसीलिए से तुलसी की माला हमेशा रखिएगा। आप चाहे तो देखिए एक ही बार तुलसी पत्ता 10 या 11 दिन का तुलसी पत्ता एक ही बार तोड़ कर आप रख लीजिएगा
और देखिए तुलसी पत्ता 11 दिन तक बासी नहीं होती है, तो एक बार तोड़कर आप रख लीजिएगा। सुबह में दूध मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूध बतासा का, या फिर सिर्फ मिश्री दाना का, ड्राई फ्रूट का भोग लगा लीजिएगा। और जब ऑफिस जाइएगा, उससे ऑफिस जाने से पहले आप जो है ना लड्डू गोपाल जी के पास 1 लोटा जल भर कर रख दीजिएगा और जल को ढक कर रखिएगा, खुला मत छोड़िएगा। और उसके ऊपर तुलसी पत्ता और लड्डू गोपाल जी के पास एक बर्तन में आप जो है ना ड्राई फ्रूट भी ढक कर रख दीजिएगा, ताकि लड्डू गोपाल जी दोपहर में भोग ग्रहण कर ले। ठीक है। और ऑफिस में जब जाइएगा तो ऑफिस में वहीं से भाव से आप सेवा कर लीजिएगा। एक होता है ना तन से सेवा, एक होती है मन से सेवा। तो आप मन से वहीं से भाव से अपना सेवा कीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। और वहीं से ऑफिस में बैठे बैठे ही लड्डू गोपाल जी का ध्यान कर कर आप बोलिएगा, जो भी आप बोलते हैं लड्डू गोपाल जी के, जिस भी नाम से आप पुकारते हैं, बोलते हैं, जो भी नाम रखे हैं आप। इसलिए कि लड्डू गोपाल जी जब घर लाते हैं तो उनको उनका नाम जो है कुछ देना चाहिए। कोई भी नाम आप प्यारा सा दे सकते हैं। तो जो भी नाम आप रखिएगा उस नाम को बोलते हुए आप जो है लड्डू गोपाल जी को बोल दीजिएगा। भोग ग्रहण करने के लिए वहीं से दोपहर का भोग ग्रहण कर लेंगे। और जब आप शाम में आइएगा तब कपड़ा चेंज कर कर, ठंड का समय है तो कपड़ा चेंज कर लीजिएगा सारा, हाथ पैर धोकर अच्छे से। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के पास आकर आप हाजिरी दीजिएगा, 2 मिनट उनके पास बैठिएगा, दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, शाम का जो है ना आरती वगैरह कर लीजिएगा, मंदिर में दिया जला लीजिएगा। और फिर रात्रि में देखिए, अगर आपके यहाँ सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं आप लोग सब कोई, तो सात्विक भोजन का आप भोग लगा सकते हैं। और अगर घर में लहसुन प्याज बनता है तो ऐसे में जैसे कि सबसे पहले आप रोटी बना लीजिएगा और रोटी बनाकर 1 रोटी अलग करके रख दीजिएगा और लड्डू गोपाल जी को दूध रोटी का आप भोग लगा दीजिएगा रात्रि में और लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिएगा। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जगाकर उसी तरह से आप सेवा कीजिएगा। और जिस दिन आपको छुट्टी मिलेगी उस दिन आराम से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से नहलाइएगा, 2 मिनट 10 मिनट का समय देकर अच्छे से नहलाइएगा, अच्छे से श्रृंगार कीजिएगा, अच्छे से नए नए अच्छे वस्त्र पहनाइएगा। और उस दिन दाल चावल जो भी सात्विक भोजन आप बनाइएगा वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइएगा। दोपहर में भी भोग लगाइएगा दाल चावल का, सात्विक भोजन का, अच्छे पकवान बनाकर। जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी उस दिन, बाकी दिन आप जो है ना मिश्री बतासा ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि हमारी ये वीडियो और हमारी ये जो भी मैंने बताई है वो सब जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और कुछ भी मन में डाउट हो तो आप जो है ना कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगी और बता दूंगी। जो भी अगर नहीं मतलब मैं बताई हूँ और आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। राधे राधे।